हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए व्यूवर्स, आज फुल मून की एनर्जी है, चंद्र ग्रहण की एनर्जी है और अगर देखा जाए तो आज दीपावली भी है, तो बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। और इस दिन व्यूवर्स मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, आपके अपकमिंग फ्यूचर को लेके, नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ आपका क्या रहेगा। तो ये इंट्रो मैं व्यूवर्स बाद में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले रीडिंग की है, क्योंकि मैंने मतलब देखना चाहा था कि किस तरह से रीडिंग रहने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स कि अगर आप ये रीडिंग देखते हैं तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आपकी लाइफ को लेके मिल जाएंगे और आपको उनसे डिसीजन लेने में, लाइफ को आगे देखने में, अपनी लाइफ को, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, किन चीज़ों को मुझे काम करना है, किन चीज़ों पे मुझे वर्क करना है, क्या करना है, किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है, आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। और ये रीडिंग व्यूवर जनरल जरूर है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक रहने वाली है आप लोगों के साथ में, ठीक है। और व्यूवर्स, इस रीडिंग को मैंने दो पार्ट में किया है, एक है पाइल नंबर 1, एक है पाइल नंबर 2। तो इस तरह से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने के दो डोर क्रिएट करे हैं मैंने, डिवाइन डोर या आपकी डेस्टिनी के डोर भी हम इसे कह सकते हैं। तो आप अपने लिए व्यूवर्स थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और इन डोर में से कोई भी एक डोर अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है, अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो व्यूवर्स आप दोनों ही रीडिंग को जाके देख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि हर एक रीडिंग का अपना अलग महत्व है, उसमें हर अलग तरह की गाइडेंस है आपके लिए। तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको पता चलने वाला है। तो यहाँ पर आपको टाइम स्टैंड मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप अपनी पाइल पे, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, इनके ऊपर क्लिक करके अपनी रीडिंग को आप देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है व्यूवर्स, तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है व्यूवर्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और रीडिंग्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं जनरल रीडिंग इस तरह की, जो आपकी आने वाले फ्यूचर से कोरिलेट करेंगी, ठीक है व्यूवर्स। तो चलिए रीडिंग को आप देखिए, एंजॉय करिए। आई होप आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये सेशन। सो ऑल द बेस्ट व्यूवर्स फॉर योर रीडिंग, फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपके लिए एनर्जी कार्ड निकालेंगे और देखेंगे इस ब्लड मून का, इस चंद्र ग्रहण का और पूर्णिमा के संयोग का क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है आपकी लाइफ के ऊपर। ओके, देखते हैं क्या बदलाव आएंगे आपकी डेस्टिनी में आज से। ओके, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे, लविंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं फ्रूटफुल एनर्जी निकल के आई है आपके लिए। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन व्यूवर्स हम आपके साथ में रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेयर द लव गोज लाइफ फ्लोज की एनर्जी है। ओके, चलिए कुछ टैरो से भी देख लेते हैं। मैंने कार्ड शफल करके रख लिए थे सो दैट आपके साथ में टाइम भी सेव हो जाए और आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल सके डिवाइन से। ओके, तो हमारे पास निकल के आया है क्वीन ऑफ कप्स, फूल एंड 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल एंड वीवर्स हमारे पास निकल के आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ओके ओके, बॉटम से हमारे पास है सन, हर्मिट एंड द टेम्परेंस की एनर्जी। ओके व्यूवर्स, तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड मैंने सारे यहाँ पे निकाल लिए हैं। मुझे व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो फेज़ आपकी लाइफ का जो स्टार्ट होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसा फेज़ रहने वाला है जिसमें आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ रिसीव करने वाले हैं और बहुत कुछ ऐसा होगा जिसको शायद आप रिलीज़ करना चाहते हैं और रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत टाइम से स्टक हो चुके हैं किसी सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा है, लेट नाइट तक जागना, सोचना, ओवर थिंक करना, टेंशन में आना, सैडनेस में आना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। जैसे कि एक रूटीन बन चुका है आपका, कि नहीं बस एक, जैसे कि आपकी लाइफ में व्यूअर्स आपको एक सहारा चाहिए, ठीक है। आप एक तरह से सहारा तलाश रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जैसे कि अगर ये लोग मेरी लाइफ में नहीं हैं तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना बैसाखी सा मतलब फील कर रहे हैं लाइफ में, कि नहीं बस आपको सपोर्ट चाहिए,
आपको सपोर्ट चाहिए उस पर्सन से, और समवेयर व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो पर्सन या वो लोग जिनसे आप उम्मीद रख रहे हैं वो आपको सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, या आपकी भावनाओं की कदर ही नहीं कर रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पे मुझे फील होता है। कहीं ना कहीं जैसे कि एक अच्छे भविष्य की तलाश आपकी अभी भी जारी है, वो ख़त्म नहीं हुई है, वो कंटिन्यूस बेसिस पे आप अगेन एंड अगेन डिग करते हैं लाइफ को, लेकिन जैसे कि अभी तक सक्सेस उसमें हासिल जो हम कहते हैं कि हाँ मेरी लाइफ अब कंप्लीट हो चुकी है, वो शायद अभी तक आपकी जर्नी स्टार्ट ही है, वो चल ही रही है, अभी वो कंप्लीशन की तरफ नहीं बढ़ी है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा चल रहा है कि दुख सुख आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं, और दुख ज़्यादा है और सुख कम है, ऐसा व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि एक के बाद एक नई नई परेशानियाँ सामने आ जाती हैं, कभी कभी उम्मीद बनती है कि नहीं हाँ अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, और सडन वो उम्मीद आपकी जैसे कि टूट जाती है, आप बिखर जाते हो, आप संभल नहीं पाते हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो। समटाइम ऐसा भी लगता है कि यार छोड़ते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं, लाइफ में कुछ नया करते हैं, पर जैसे कि आप उस पर्सन से या फिर उस एनर्जी से इतने कनेक्टेड हैं, उस सिचुएशन से इतने कनेक्टेड हैं कि आपके लिए मूव ऑन करना अभी जैसे कि इम्पॉसिबल है, और आप मूव ऑन की कोशिशें करते हैं पर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एक टाइम दिया है ना, एक समय दिया है, किसी से शिद्दत से जैसे कि प्यार किया है, या किसी को अपना मतलब सब कुछ सौंप दिया है, तो ऐसा लगता है कि हमारी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं डिवाइन हमारी पुकार सुनेंगे, और फिर आने वाले समय में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस तरह से जैसे कि कहीं ना कहीं आप सोचते रहते हो, एक अच्छे भविष्य की उम्मीद में आपकी दिन रात जैसे कि गुजर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। फेस बहुत बहुत क्रिटिकल नज़र आ रहा है अगर देखा जाए तो। ये समय व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोग अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं, लेकिन इन समवेयर व्यूअर्स हो सकता है कि चाइल्ड इशू भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कि कंसीव करने में या तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, ट्रायल एंड एरर चलते चले जा रहे हैं हम लोग, मतलब इस वजह से कहीं ना कहीं जैसे कि रिलेशनशिप में भी दूरियां क्रिएट होती चली जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब रिलेशनशिप या तो बचेगा नहीं, या अब खुशियाँ हमारे नसीब में जैसे कि हैं ही नहीं, कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है। बहुत बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ की मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ मेंटल इश्यूज़ है, कुछ फिज़िकल इश्यूज़ है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन व्यूअर जैसे कि आज का ये जो समय है, आज जो चंद्र ग्रहण है, फुल मून एनर्जी है, ब्लड मून है, और देखा जाए तो देव दीपावली भी आज ही के दिन है, लेकिन मनाई लोगों ने कल है क्योंकि आज चंद्र ग्रहण हो चुका है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स की सहयोग बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ में अब चेंज होगा। अब चेंज होने क्या वाला है वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स आप अपनी लाइफ में एक गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में आ रहे हैं, जैसे कि आपके अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप रिलीज़ करने जा रहे हैं, और मूवमेंट की एनर्जी है, जैसे कि आप लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है, अकेलेपन से बाहर निकलने की एनर्जी है। ठीक है, अकेलापन जो है लाइफ में कहीं ना कहीं आपको जो मतलब खुशी से जीने नहीं देता है, और समवेयर व्यूअर्स आपको ऐसा ही लग रहा है कि अब लाइफ में क्या करना है, अब तो सब कुछ जैसे कि कुछ रास्ता नज़र नहीं आना। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में एक नई तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, नई शुरुआत आने वाली है आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे कि पास्ट आपका रिलीज़ होने जा रहा है। पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जी है जो नेगेटिव एनर्जी है, कोई सोच है, कोई गिल्ट है किसी तरह की, या इमोशनल अटैचमेंट है, वो रिलीज़ होने जा रहा है। आपकी लाइफ की नई शुरुआत यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर से व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये कह पाऊँगी, अगर आप किसी भी तरह का बेबी इशू फेस कर रहे हैं, प्रेगनेंसी इशू फेस कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर आपकी लाइफ का नया स्टार्ट होने वाला है, ये आपको एक तरह से उम्मीद देने वाला है, खुशियाँ देने वाला है। और इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ उम्मीद मिलेगी और वो मिल के रह जाएगी, नहीं, वो कंप्लीट होगी। ठीक है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, बेबी को लेके भी प्रेगनेंसी डेवलप हो जाएगी, जो अब तक नहीं हो पा रही थी, कहीं ना कहीं ट्रायल एंड एरर चल रहे थे, वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, आप माता पिता बन पाओगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो, न्यू बिगनिंग करने वाले हो, और कुछ चीज़ें एंड करने जा रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप इसके साथ में व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर
कहीं ना कहीं जैसे कि इमोशनल कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। एनर्जी जो आपके आसपास रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट रहने वाली है, अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी है। डेवलप होते जा रहे हो, जैसे कि रिश्तों में मिठास आ रही है, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म हो रही है। नई न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो व्यूवर्स ये फेज़ जो आपकी लाइफ का होगा ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, या ये कहीं व्यूवर्स ये आज से ही स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ में किसी तरह का जस्टिस होने जा रहा है। आप किसी तरह की जैसे कि रिसीविंग मोड में आ रहे हो। अब आपको मिल रहा है डिवाइन से, अब आपको वो चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी जिनका आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। आपका मतलब ये है ना, आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जी है कि आप बहुत टाइम से जिन चीज़ों की उम्मीद लगा के बैठे थे कि अब इससे मतलब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा समय आ गया, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाऊंगा या जी पाऊंगी, अब मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर पाऊंगी या फिर कर पाऊंगा जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो मुझे लग रहा है व्यूवर्स कि आप एक डिवाइन जस्टिस की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पर आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। करियर में व्यूवर्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने जा रही हैं। कोई प्रमोशन की एनर्जी है, जैसे कि आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आपकी एबिलिटीज़ के लिए, आपके पेशेंस के लिए, आपके हार्ड वर्क के लिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आप बहुत हो चुका है कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव को देखते देखते। अब अपनी लाइफ में आप कहीं ना कहीं जैसे कि हिम्मत दिखाएंगे, नई तरह से शुरुआत करेंगे, उन चीज़ों को अचीव करेंगे जो आपके लिए ड्रीम था कहीं ना कहीं। ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि हिम्मत भी यहाँ पर आपको दिखानी होगी। ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। और आप जो सोच रहे हो व्यूवर्स, उसके लिए अगर आप एक्शन लेते हो तो डेफिनेटली इन चीज़ों को आप अचीव कर लोगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी एक ट्रैवल होने जा रहा है। अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग मूवमेंट लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, मूव ऑन होने जा रहे हैं। मूवमेंट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में जाना, नया कनेक्शन डेवलप होना। ठीक है, एक सिंगल से डबल होना, मैरिड होना, तो वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जैसे कि ग्रोथ कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, तो ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी सारी निकल के आई है। ओके व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 6 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। 6 की एनर्जी काफ़ी सारी है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। कहीं ना कहीं व्यूवर्स ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका साथ पाना, उनका प्यार पाना, अपने परिवार का साथ पाना, ये आपका एक ड्रीम है जो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग के लिए यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपकी विश है शादी करना, या फिर शादियों में खुशियां हासिल करना, अपने पर्सन से शादी करना। ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपका जैसे कि ड्रीम चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स इसमें भी नई शुरुआत होने जा रही है। इसमें भी एक तरह से ये रहेगा कि हाँ, हिम्मत दिखानी होगी, मेहनत करनी होगी, नो डाउट। जहाँ पर आप अपना कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे व्यूअर्स अगर आप ये देखोगे तो ये जो फूल है आपको क्या बताता है, ये फूल यहाँ पे ये दिखाता है कि यहाँ पे बहुत रफ एंड टफ जगह है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे मिट्टी स्मूथ नहीं है, बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत परेशानियाँ, फिर भी व्यूअर्स आप इनमें से ग्रोथ कर रहे हो, फिर भी आप खिल के सामने आ रहे हो, अपनी खुशियों को अचीव कर रहे हो। तो इसी तरह का फेज़ आपकी लाइफ में अब स्टार्ट होने जा रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ पे उम्मीद नहीं है वहाँ से उम्मीद नज़र आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जो ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी। ठीक है, डिवाइन जस्टिस मैंने बोला जैसे कि होने जा रहा है। ठीक है, फूल का ग्रोथ होना व्यूअर्स प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, कहीं ना कहीं खुशियों को दिखाता है, अबेंडेंस को दिखाता है, लाइफ का एक नया सर्किल स्टार्ट होने को दिखाता है खूबसूरती के साथ में। ठीक है, एक बर्थ को दिखाता है, न्यू बर्थ की एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी लाइफ में भी यही फेज होगा जो एक तरह से नई जर्नी को स्टार्ट करेगा। ओके, ऐसा भी यहाँ पे व्यूअर्स नज़र आ रहा है जैसे कि किसी तरह का कोई इशू है आपकी लाइफ में, कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, आप ओवर थिंक करते हो, गिल्ट की एनर्जी है कहीं ना कहीं। जैसे कि आपको लग रहा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था, मेरी लाइफ में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, लोग मेरे से उल्टी तरह से बातें करते हैं, मुझे समझते नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी कुछ भी आता है बोल के चला जाता है, और आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो कि यार मैंने ऐसा क्या किया था, कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ मैंने ऐसा मिस्टेक कर दी कि मुझे अभी तक लाइफ में खुशियाँ नहीं मिल पा रही। तो खुशियों को लेके जो फ्रस्ट्रेशन है आपकी लाइफ में, जो लोग आपको प्रेशराइज करते हैं, दबाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इनसे भी आप कहीं ना कहीं जैसे ही निकल रहे हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है यहाँ पे। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप होती हुई नजर आ रही है, जैसे कनेक्शन
में अगर परिवार की मैं बात करूं तो यस डेफिनेटली ये परिवार में भी कहीं ना कहीं जैसे कि तालमेल बैठ रहा है, एक दूसरे को लेके जो गिले शिकवे हैं वो रिलीज हो रहे हैं, आपके अंदर का जो डर है, जो परेशानी है वो यहाँ पे रिलीज होती हुई नजर आ रही है। तो नेक्स्ट फेज आपकी लाइफ में लेके आ रहा है सक्सेस। ठीक है, फिर से मेरे पास 6 की एनर्जी है, तो 6 हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका पहला नंबर 6 हो सकता है। ठीक है, बर्थ मंथ आपका 6 हो सकता है, या फिर आपका जो बर्थ ईयर है उसमें लास्ट डिजिट आपकी 6 हो सकती है, या फिर आपका टैलेंट नंबर 6 हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में होंगी। आपके पर्सन का हो सकता है कि उनका नंबर 6 हो, तो 6 नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के आया है। ओके व्यूवर्स, तो व्यूवर्स अगर देखा जाए तो मुझे आपकी लाइफ में व्यूवर्स ये दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपने जो अब तक हार्ड वर्क किया है, वो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, लक इन योर साइड की एनर्जी, जैसे कि आपका लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कहते हैं ना सटीक निशाने पर जाके लगना, आपका टारगेट अचीव हो जाना, आपका जो अपने टारगेट बना के चल रहे हो, अपनी लाइफ में लक्ष्य बना के चल रहे हो, वो आपका अचीव हो जाना, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। जैसे कि मैंने बोला ना जस्टिस की एनर्जी आपके लिए वर्क करने वाली है, तो जस्टिस में आप आने वाले हो, जस्टिस आपके साथ में होने जा रहा है, डिवाइन जस्टिस है आपके लिए। ओके, तो व्यूवर्स यहाँ पे अगेन मेरे पास सक्सेस की एनर्जी है एंजल की तरफ से। ये सारे कार्ड मैंने प्री शफल करके रखे थे सो दैट टाइम हमारा सेव हो सके। और यहाँ पे व्यूवर्स अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर है अबंडेंस की एनर्जी। ठीक है, तो ये व्यूवर्स आपके लिए एनर्जी है जो आपके लिए वर्क करेगी, जो आपके लिए आपको नई खुशियाँ देगी, नई अचीवमेंट्स देगी, न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट करेगी, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके व्यूवर्स, एंड व्यूवर्स मेरे पास यहाँ पर है मिरेकल की एनर्जी, जैसे कि लाइफ में आपको मिरेकल मिलने वाला है, लाइफ में आपका जो फेज़ है वो सडन चेंज होने जा रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है व्यूवर्स, एंड गाइज मेरे पास यहाँ पे है काली माँ की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मदर मैरी है, यहाँ पे काली माँ है। मदर मैरी व्यूवर्स आप जान सकते हो, मदर एज ए मदर आपकी लाइफ का नया सर्किल स्टार्ट होना, एक्सपेक्ट मिरेकल, फिर से बेबी बॉर्न की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और यहाँ पे भी हमारे पास न्यू बिगनिंग की एनर्जी, जैसे लाइफ में न्यू बिगिन आपकी लाइफ का हो जाना। ठीक है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, पुराना फेज़ ख़त्म हो जाएगा, नया फेज़ आपकी लाइफ का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रीडिंग है व्यूवर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूवर्स की है तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड मैंने प्री शफल कर लिए हैं आपके लिए, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स मेरे पास है एरीज, ओके, एंड बॉटम से है सन। ठीक है, और भी देख लेते हैं व्यूवर्स यहाँ पे। ओके, मेरे पास है ड्रीम की एनर्जी। ओके, बॉटम से यहाँ पे है ट्रस्ट। ओके, टैरो से भी हम कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर व्यूवर्स यहाँ पे देखा जाए तो आपके लिए काफ़ी डायनेमिक एनर्जी निकल के आई है इस मून एनर्जी से। यहाँ पे जैसे कि बहुत कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में जिसमें आप बहुत कुछ करने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो, समथिंग इज इनिशिएट करने की एनर्जी है। ठीक है, अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एक्शन लेने की यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, अपनी डिज़ायर को हासिल करने की यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, उसके लिए फाइट की एनर्जी है, उसके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है, उसके लिए जैसे कि कुछ कर दिखाने की एनर्जी है। तो यहाँ पे व्यूवर्स आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके ड्रीम को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए आपके एफर्ट्स को दिखाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपने अब तक जो एफर्ट्स लिए हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जैसे कि अब उनका रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अब अचीव होने जा रही है, वो एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। ओके, फिर से मेरे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। एंड व्यूअर्स हमारे पास अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, एसेस काफ़ी सारे हमारे पास आ चुके हैं। अगर देखा जाए तो लाइफ में व्यूअर्स आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है,
ये लाइफ में न्यू जर्नी को दर्शाता है कहीं ना कहीं, जैसे कि डिसीजन लेने को दर्शाता है। ये दिखाता है कि अब डरने से काम नहीं बनेगा, अब बनेगा एक एक्शन लेने से, स्टैंड करने से, अपने हक के लिए कहीं ना कहीं, जैसे कि बोलने से, अपनी एनर्जी को बताने से कि आप क्या फील करते हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, उसको अंदर ही अंदर ना रखो, उसको बता दो, उसको रिलीज कर दो अपने अंदर से, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है व्यूअर जैसे कि आप किसी तरह का कोई डिसीजन ले पाने में अपने आप को इनकैपेबल फील करते हैं। कोई एक्शन लेने से आपको डर लगता है, किसी को कुछ कहने से आपको डर लगता है, कहीं वो हर्ट ना हो जाए, किसी को कोई बुरा ना लग जाए। आप अपनी बातों को कहते कहते रह जाते हैं, दिल में रख लेते हैं। फिर वो फियर है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं वो फियर की एनर्जी है यहाँ पे, टेंशन की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप इन चीज़ों को रिलीज़ करने जा रहे हैं अपनी लाइफ से अब, ठीक है। सक्सेस है यहाँ पे व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो यस डेफिनेटली मैं इसे सक्सेस कहूँगी। सबसे पहले तो अपने ऊपर जीत हासिल करने की एनर्जी है, उसके बाद दुनिया पे जीत हासिल करने की एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि अब आप एक्शन मोड में आ रहे हैं, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जो आप करेंगे, मे भी हो सकता है थोड़ा सा इम्पल्सिव रह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा शांत रहे हैं अब तक आप, तो वो जो चीज़ें हैं व्यूअर जो आपको अंदर अंदर घुटा रही हैं, अंदर अंदर कमज़ोर बनाती हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप उन चीज़ों से अब रिलीज़ करके थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आके कुछ चीज़ें जल्दबाजी में करें, तो यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी है। तो देखो, डिसीजन आपका है, करना आपको है, किस तरह से करना है ये भी आपके ऊपर है। प्लानिंग के साथ में करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करोगे। इन समवेयर अगर लैकिंग करते हो, जल्दबाजी में कोई एक्शन लेते हो, किसी को कुछ बोल देते हो, क्योंकि आप तो बाहर आ रहे हो ना अपनी एनर्जी से, है ना, अपने अंदर के डर पे काबू पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपको अगर किसी को कुछ बोलना भी है तो एक पॉलिटिकल भाषा का यूज़ करना काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि पॉलिटिकल लोग होते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह की जैसे कोई बात नहीं आती है या उसे घुमा जाते हैं। वकील लोग होते हैं ना, कहीं से कहीं किसी का मीनिंग कहाँ से कहाँ निकालते हैं, डबल मीनिंग जैसे कि बातें लोग अक्सर करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एनर्जी बोली जा रही है कि मैनिपुलेटिव आपको होना पड़ेगा। और मैनिपुलेटिव की एनर्जी का यहाँ पे इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि आप कोई डिसीजन व्यूअर्स ले रहे हो किसी तरह का, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी कहीं ना कहीं जैसे कि वर्क करेगी, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब अग्रेसिव व्यूअर्स यहाँ पे आपको लगेगा मैडम तो बड़ा उस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन यस डेफिनेटली मैं आपको ये बोलूँगी कि अब आप डरोगे नहीं किसी से, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से। अब आप सामने से आके बोल सकते हो कि हाँ मैं ये फील करता हूँ, तुमने मुझे इतना हर्ट किया है, तुमने मुझे इतना परेशान किया है, ठीक है, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी लाइफ का इतना बड़ा फेस कहीं ना कहीं जैसे कि सेक्रीफाइस किया है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने ड्रीम को जो अपने लाइफ में अपने जो सेक्रीफाइसेस कर चुके हैं उनको लेके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उनको पूरा करेंगे। तो जो ड्रीम था अपनी लाइफ का कहीं ना कहीं जैसे आप पीछे छोड़ चुके थे, वो उसको आप अपनी लाइफ में अब इनिशिएट करने जा रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे व्यूअर्स अगर देखा जाए तो इनिशिएट करने की एनर्जी काफ़ी सारी रहेगी अब आपके लिए। आपकी लाइफ में अब बहुत कुछ ऐसा होगा जो यहाँ पे बदलने वाला है, या फिर ये कहें कि हाँ नई शुरुआत होने वाली है। मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को एक बार क्लेरिफाई करूँगी कि यहाँ पे इतने सारे एसिस किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी लाइफ का क्या कौन कौन से फेजेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, वैसे देखा जाए व्यूअर्स कि आपकी लाइफ का जो माइंड कन्फ्लिक्ट है, जो चीज़ें आप माइंड से करते हो दिल के मुकाबले माइंड से जो करते हो, उन चीज़ों में आपको ज़्यादा न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। ओके, एसिस की एनर्जी यहाँ पे दिखाती है सबसे पहले टावर मूवमेंट को। ओके, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखाती है सक्सेस को, वर्ल्ड के अचीवमेंट्स को। एंड एस ऑफ वैंड की एनर्जी दिखाती है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल को। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल बनने की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कुछ लोग अपना करियर प्रोसीड करने वाले हो, आगे करियर को लेके आगे बढ़ने वाले हो। ओके, तो रुपए पैसे को लेके अगर कोई इस तरह से अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे अपने लिए कुछ करके दिखाना है, अपना ड्रीम को पूरा करना है, तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है कि हाँ मुझे अपनी लाइफ का किंग या क्वीन बनना है,
ठीक है। तो कुछ फीमेल्स यहाँ पे ऐसी हो सकती हैं, या फीमेल फेमिनाइन जो पावर लिए हुए आप लोग हो, जिन्होंने कहीं ना कहीं दूसरों के लिए अपने अपने ड्रीम को सेक्रीफाइसेस किया है, अपने ड्रीम की परवाह नहीं की है, उनको पीछे छोड़ा है। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ आपने ऐसा है जो कि दूसरों के लिए किया है। फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आप खुद के लिए जिएंगे, खुद की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ ऐसा है व्यूअर जो आपकी लाइफ में अब बदलने वाला है। यहाँ पे टावर मूवमेंट ये दिखाता है कहीं ना कहीं जैसे कि बदलाव आने जा रहे हैं आपकी लाइफ में, और ये बदलाव बिल्कुल सडन आएंगे। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप सडन डिसीजन लेंगे। ठीक है। यानी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको ब्लॉक किया है, जिसकी मतलब लाइफ में किसी की वजह से मतलब आपकी लाइफ मतलब परेशानियों में घिर गए हो आप। ठीक है। हो सकता है किसी का डाइवोर्स वगैरह हुआ हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो रिलेशनशिप में इश्यूज़ को दिखाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि अगर आपकी लाइफ में इस तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाहे वो करियर में प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स इनसे भी आप ओवरकम करेंगे, क्योंकि एसीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ओवरकम करने को, है ना। यहाँ पर अपनी लाइफ में आप ओवरकम करेंगे, डिसीजन लेंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, और लाइफ में फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करके एक्शन लेके, यानी अपनी लाइफ को बदलाव लेके आएंगे। अपनी लाइफ में बदलेंगे खुद को, अपनी नई जर्नी इनिशिएट करके खुद की पहचान बनाएंगे लोगों के सामने, दुनिया के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने लोगों के सामने, और क्वीन ऑफ पेंटिकल बन के साबित करेंगे कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और देखो, मैं जो नहीं कर पाया वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ही मैंने वो चीज़ें सेक्रीफाइसेस की थी, लेकिन अब वो चीज़ें आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे। अब अपनी लाइफ में अपना एक मुकाम हासिल यहाँ पे मुझे करते हुए आप नज़र आ रहे हो। ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ में अब कंप्लीट होने जा रहा है, वो एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। ओके व्यूअर्स, सो यहाँ पे राशि निकल के आई है व्यूअर्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। बंधन रिलीज हो रहे हैं। टावर मोमेंट यहाँ पे व्यूअर्स आपकी लाइफ में किसी तरह के बंधन को रिलीज करना दिखाता है, किसी प्रॉब्लम से ओवरकम करना दिखाता है यहाँ पे। जैसे कि आप ओवरकम कर रहे हो, किसी टेंशन से बाहर आ रहे हो, किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, लाइफ की न्यू जर्नी इनिशिएट कर रहे हो, अब लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है। कुछ बेड़ियां हैं व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने आपको रोक रखा था। ठीक है। आपकी पोटेंशियल को बाहर आने से रोका जा रहा था, वो पोटेंशियल आपकी अब निकल के बाहर आएगी, अब आपकी पहचान बनेगी। ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पे है, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। ओके। एंड व्यूअर्स यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी है। समवेयर व्यूअर्स आपको ऐसा हो लग सकता है कि अपनी लाइफ में कि आपकी ग्रोथ रुक रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सम टाइम ऐसा लगे कि हाँ, मैंने चीज़ें इनिशिएट तो कर ली लेकिन इसमें ग्रोथ उतनी नहीं मिल रही है। तो उस टाइम पे व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एंजल बन के आने वाला है जो आपको गाइडेंस देगा। या फिर ये कई व्यूअर्स से आपकी लाइफ में जो ये जर्नी आपकी स्लो हो चुकी है, ठीक है, आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें हैं रुक गई हैं, आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपकी जर्नी स्टॉप हो चुकी है, आपकी कहते हैं ना, आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ था पर आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले पाए। ठीक है। स्लो हो गए थे आप। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपकी लाइफ की न्यू जर्नी इनिशिएट करेगा और आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाएगा, रास्ता दिखाएगा, मार्गदर्शन करेगा, आपको हिम्मत देगा, आपको ताकत देगा। तो इस तरह की एनर्जी में आप आने वाले हो ताकि आप अपनी लाइफ में अबेंडेंस को अचीव कर सको। ठीक है। आप अपनी लाइफ की खुशियों को अचीव कर सको, अपनी लाइफ को जी सको, खुल के जी सको। तो मुझे यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने जा रही हैं। ठीक है। जो आपकी लाइफ में व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आने वाला है। ठीक है। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपका कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह से ये रिलेशनशिप आपका डेवलप हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे कि एक हम लव कनेक्शन बोलते हैं ऐसा ही हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कोई ना कोई तो ऐसा ज़रूर होगा जो आपको बोलेगा कि चलो मेरे साथ में उंगली पकड़ के और अपनी लाइफ को अब शुरू करो, जियो अपने लिए, खुल के जियो। ठीक है। वो एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। बैलेंस एंड द स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ठीक है व्यूवर्स, तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है। फिर से वही एनर्जी है व्यूवर्स, अगर देखा तो जेमिनी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, जैसे कि बैलेंस क्रिएट हो रहा है। पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है। जैसे कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन को और प्रैक्टिकल कनेक्शन को मेंटेन कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है। आप प्रैक्टिकली भी वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी वर्क कर रहे हो, लाइफ में आप ग्रोथ कर रहे हो, हर तरह के हर एक एस्पेक्ट में आप ग्रोथ करते हो, मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल की एनर्जी है व्यूवर्स, की कहीं ना कहीं जो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं आपके लिए, आपको लग रहा है कि अब इस एज में आके मैं क्या कर सकता हूँ, क्या अभी भी ये चीज़ें पॉसिबल हैं,
क्या अभी भी ये चीज़ें हो सकती हैं? तो यस, डेफिनेटली हो सकती हैं। ब्लू मून की एनर्जी यहाँ पे है। ब्लू मून बहुत रेयर होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो आज ब्लड मून यानी रेड मून की एनर्जी है, तो उसी तरह से आपके लिए ये एनर्जी वर्क कर रही है व्यूवर्स आपके लिए, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसा रहेगा जो आपकी लाइफ में अब बदल जाएगा। आप मतलब कह सकते हो कि सितारे की तरह उभर के सामने आने वाले हो लोगों के। मतलब लोग हैरान कर जाएंगे कि यस, ये पर्सन भी कुछ ऐसा कर सकता था। ये तो बहुत ज़्यादा शाई नेचर का था, ये तो बहुत ज़्यादा चुप चुप रहता था, ये तो किसी से कुछ बोलता ही नहीं था, ठीक है। ये तो अपने अंदर ही रहता था, इसको तो इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, इसने इतना कुछ कैसे कर लिया। तो वो चीज़ें मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ कि यस, आप हार्डवर्क कर रहे हो डेफिनेटली, और सक्सेस को भी यहाँ पे गेन कर रहे हो। एंजल्स देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए एंजल्स का। ओके, ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जी है एंड व्यूवर्स यस की एनर्जी है। तो एक साल के अंदर अंदर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे कि कोई करियर में बड़ी सक्सेस हासिल होने वाली है, कनेक्शन में बड़ी सक्सेस हासिल होने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे कि टुगेदर की एनर्जी है यहाँ पे, जैसे कि एंजल्स आपके साथ में कनेक्ट होने की एनर्जी है। किसी को मैंने बोला ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, तो विद इन ए ईयर कोई पर्सन यहाँ पे आपकी लाइफ में जल्दी ही आ जाएगा, और एक साल के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि उसके साथ में कनेक्शन आपका बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। और दूसरी चीज़ है व्यूअर्स, यहाँ पे अगर करियर को लेके अगर आप पूछना चाहते हैं तो मेरा करियर कब तक डेवलप होगा, मुझे सक्सेस कब तक मिलेगी, मुझे जॉब कब तक मिलेगी, तो डेफिनेटली व्यूअर्स जो नेक्स्ट ईयर आपके लिए रहेगा, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर है 2023 का, ये नेक्स्ट ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। इसमें आपको कई बहुत तरह की अबेंडेंस मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी सारी रहेंगी। आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं से जैसे ग्रोथ मिल जाएगी, जॉब ऑफर आ जाएगा, प्रमोशन की एनर्जी है, लाइफ में आगे बढ़ने की एनर्जी है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, देखते हैं। ओके, ओनाग व्यूवर्स यहाँ पे है। आपको व्यूवर्स अपनी तरफ से इनिशिएट करना, मैंने बोला ना आप जल्दबाजी में रह सकते हो, कोई काम आप कर सकते हो, तो जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना है, थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत आपको रहेगी। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अब हर एक चीज़ अपने परफेक्ट टाइमिंग पे होती है। आप उसको लेके अगर ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, ज़्यादा कोशिशें करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जब चाहो वो चीज़ें आपको तभी मिले। लेकिन हाँ, जैसे कि यहाँ पर ईयर की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि विद इन ए ईयर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अपने अपने टाइमिंग पे, अपने अपने समय पे आपकी लाइफ में आपको मिलती चली जाएंगी, ठीक है, आपकी लाइफ में होती चली जाएंगी वो। साइकिल एंड द रिदम, न्यू साइकिल आपकी लाइफ का स्टार्ट होने जा रहा है। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप राइज कर रहे हो, आप प्रोवोक कर रहे हो, आप बाहर निकल के आ रहे हो अपने अंदर से ही, ठीक है। तो वो यहाँ पे है, आपके इमोशंस हाई रहने वाले हैं, आपकी इंट्यूशन हाई रहने वाली है। कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो आप बदलता हुआ खुद में महसूस करेंगे, आपकी लाइफ में महसूस करेंगे, देख पाएंगे उन चीज़ों को होता हुआ अपनी लाइफ में। बस आपको फोकस रहना है, इंटेंशन को अपनी क्लीन रखना है, अपने टारगेट पे वर्क करते रहना, उनके लिए कंटिन्यूस बेसिस पे एफर्ट्स लगाते रहना है, और फिर देखिएगा कि विद इन ए ईयर आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आ जाएंगे, आप कितनी बड़ी सक्सेस को अचीव कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास अगर आप देखेंगे तो कार्ड ही यही बता रहा था, है ना, कि भाई वर्ल्ड की एनर्जी है, दुनिया पे छाने की एनर्जी है, अपना नाम बनाने की एनर्जी है, अपनी पहचान बनाने की एनर्जी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है बस कि कुछ लोगों की शादी भी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, तो शादी की एनर्जी यहाँ पे, मैरिज की एनर्जी, क्योंकि मैंने बोला कोई पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये डिवाइन सर्किल है व्यूअर्स, इसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, और फिर देखो लाइफ में कैसे चेंजेस, कैसे बदलाव आते हैं, ठीक है। वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। सो व्यूअर्स, ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूअर्स की है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।